हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, आवेश क्या है, कितने प्रकार के हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब है समान प्रकार के आवेश, प्लस प्लस या माइनस माइनस, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद आज हम आते हैं कि आवेशों के मध्य बल, किस टाइप का बल लगता है। कूलाम का नियम। जैसा कि आपने 11th में पढ़ रखा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का नियम सिमिलर है, m1 m2, द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², और F प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों इक्वेशन से बन जाता है m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा लेंगे, Gm1 m2/r²। सेम टाइप से जैसा न्यूटन ने 11th में आपको गुरुत्वाकर्षण बल दे रखा है, वैसे ही आवेशों के संदर्भ में कूलाम ने एक अपना नियम दिया। कूलाम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल, जिसकी प्रकृति आकर्षणात्मक भी हो सकती है और प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकती है, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हो किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि बल एक सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। वैद्युत बल की डायरेक्शन, दिशा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा Q1 Q2/r²। समानुपाती हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे K Q1 Q2/r², जहां के समानुपाती नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति एवं माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। एसआई पद्धति में जब दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित है, तब K बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0। ऐसा ही पद्धति में जब दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हैं, तब K की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, जहां ε0 वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। अब F बराबर बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ε0 का मात्रक
विमीय सूत्र एवं आंकिक मान। जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। चूंकि f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एफ R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, Q का मात्रक कूलाम, पुनः कूलाम, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ एप्सिलॉन नॉट की विमा, Q की विमा 80, Q की विमा फिर से 80 अगेन, F की M L T-2, R की L स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन की डायमेंशन होगी इक्वल हो जाएगी a स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में M L क्यूब T-2 M -1 L -3 T 4A2। हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में बन करके अपोजिट कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई का मान 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। सॉल्व करने पर आप पाएंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात के स्थान पर किसी के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में स्थित है, तब k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, जहां एप्सिलॉन r माध्यम का परावैद्युतांक, तब माध्यम की उपस्थिति में उन आवेशों के मध्यबल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के स्थान पर केवल हम एप्सिलॉन लिखेंगे, तो F M माध्यम की उपस्थिति में फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, अब बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? तो सबसे पहले परावैद्युतांक हम जानते हैं कि वायु अथवा निर्वात में
के लिए आवेशों के मध्य बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। किसी माध्यम में फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर F अपॉन एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F अपॉन एफ एम बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा F अपॉन एफ एम। यहां से डेफिनेशन आ जाएगी। चूंकि एप्सिलॉन R दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए एप्सिलॉन R का ना तो कोई मात्रक होगा और ना ही कोई विमा होगी। डेफिनेशन के लिए आप सीधे फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। वायु अथवा निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बलों के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अगेन, वायु अथवा निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे जल के लिए, शुद्ध जल के लिए 81 है, धातुओं के लिए जो सुचालक हैं उनके लिए अनंत है, हवा के लिए 1 के लगभग माना जाता है 1.00059, अवरक है 3 से 6, कांच है 5 से 10 और आसुत जल है 81, सिलिकॉन है 42.5, ऑक्सीजन है 1.00053 और सुचालक धातुओं के लिए अनंत। यदि आवेशों को हम धातुओं के अंदर रख दें तो एप्सिलॉन R का मान अनंत हो जाएगा, तो उनके बीच फोर्स 0 हो जाएगा।